हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल वाला सब्जेक्ट लिया है। और इसके अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमने इसमें बहुत सारी वीडियोस बना ली है। यानी कि यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने दोहे, गोकुल लीला और दोहावली छंद के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। वहीं यूनिट नंबर 2 में दोहे बिहारी जी के द्वारा जो लिखित थे वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड में रईसों के सपूत के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं बीती विभावरी जागरी के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक कविता है। अब इस सबसे पहले इस कविता के अंतर्गत जो इस कविता का जो नाम दे रखा है बीती विभावरी जागरी, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक महिला है जो अपनी सखी को बताती है कि पूरी रात बीत गई है, अब सुबह हो गई है, अब आप जाग जाओ। और वो प्रकृति को इस चीज़ से जोड़ते हुए यहाँ पर जो है उसको सारी चीज़ें बताती है। और बाकी की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ में इसमें बने रहना है और हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है कि स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है। और आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी में आपको सिर्फ क्या करना है, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और जो आपके प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आएगा तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, तो आप प्रसंग व्याख्या भी आराम से लिख सकते हैं। तो वीति विभावरी जागरी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता है, इसमें आपको तीन चार चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले तो हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका जीवन वृत्त क्या था। फिर हम जानेंगे कि उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। और वहीं छायावादी भावबोध और शिल्पबोध के बारे में समझेंगे। और अंत में वही कविता के प्रतिपाद्य को समझेंगे कि कविता में क्या दिया गया है। तो आधुनिक के जिन साहित्य सृजनों की अगर हम बात करें, तो खड़ी बोली की जितनी भी श्रीवृद्धि है, उसके साथ में जितने भी मौलिक साहित्यों का सृजन किया है, उसमें सार्वभौमिक और सार्वदेशिक और सर्वकालिक स्तर जो बनाया गया है, उसमें जयशंकर प्रसाद जी जो है उनका बहुत बड़े आदर के साथ में नाम लिया जाता है। और वह एक जनजात प्रतिभावान साहित्यकार थे। यानी कि उनको जो है गॉड गिफ्टेड यानी कि ये चीज़ें मिली है कि वो जनजात ही जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे, साहित्यकार थे। और उनकी प्रतिभा असाधारण और बहुमुखी थी। उन्होंने कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की है। यहाँ तक समझ में आया। और वहीं हम बात करें इनके कवि के परिचय के बारे में, तो आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है कि जी जयशंकर प्रसाद जी जो है उनका जन्म जो है वो शुल्क लक्ष्मी संवतः 1946 यानी कि सन 1889 को सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इनका जो जन्म है वो 1889 बताया गया है। सुंगनी साहू नाम का एक प्रसिद्ध काशी के अंदर एक जो है वैश्य परिवार था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। परिवार की कठिनाइयों के कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधिक नहीं हो सकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कवि परिचय के बारे में आप जब लिखेंगे तो आप दो तीन लाइनें उसके अंदर बिल्कुल एजिटिक लिख सकते हैं कि जो हमारे कवि हैं उनका जो है जीवन अभाव में बीता था, गरीबी में बीता था, है ना। उनके बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, स्कूली शिक्षा उनको ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाई थी। तो ये जितने भी, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 80% जितने भी हमारे राइटर्स रहे हैं ना, वो सभी इसी अभाव से, मतलब इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो आपको सेम उसको लिखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप पूरे अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं किसी भी करीब कवि परिचय के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कवि परिचय के बाद में, तो बोला गया कि जो इसका कविता का प्रतिपाद है वो क्या है। इसमें बोला गया है कि जो इसमें ना प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण करने वाली कविता है। जो सुबह सुबह होती है, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो जो उस समय जो प्रकृति दिखती है ना, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसमें जो है कवि प्रसाद ने बोला है कि उषा काल के समय प्रकृति के विभिन्न उपादानों के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। उन्होंने बोला कि जो सूर्योदय है और साथ ही रात का जो अंधकार है कम होने लगता है, तो दोनों के बीच का जो समय होता है ना, कि रात जा रही है और सुबह आ रही है, उसके बीच का जो समय है, आकाश में छाए सभी नक्षत्रों की दीप्ति क्षीण होने लगती है। और पक्षी अपने अपने घोंसले में सूर्य की प्रथम रश्मि का आगमन होते देख कलरव करने लगते हैं, यानी कि चिल्लाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं सारे पक्षी, है ना। सारा वातावरण उनकी मधुर ध्वनि से संगीत में उठता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, वो अपनी एक महिला है जो अपनी मित्र को बोल रही है कि उठ जा, सुबह का टाइम हो चुका है ना। और वो प्रकृति के बारे में बता रही है। शीतल मंद पवन के झोंकों से लताएं और वृक्षों की डालियां झूमने लगती है। लताएं यानी कि जो टहनियाँ होती हैं वो जो है झूमने लगती हैं। संपूर्ण दृश्य बहुत ही मनमोहक है, आकर्षक है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, अट्रैक्टिव है। और ऐसी सुंदर बेला में भी वह रमणी जो रात के अंतिम पहर तक भोग विलास में मग्न थी, आलस्य के कारण आंखें मूंदे सोई है। अब इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि एक लड़की है रमणी, वो रात के अंतिम पहर तक जो है भोग विलास के अंदर जो है मग्न थी, और आलस के कारण उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। उसके होठों में रात का संगीत और केशों में सुगंधी अभी भी बसी हुई है। कभी युवती ने समस्त भारतवासियों से आग्रह करता है कि रात्रि अब समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी भारतवासी, सबसे बोला गया है कि क्या हो गया, रात्रि अब बिल्कुल समाप्त हो गई है। और उन्हें भोग विलास को त्याग कर अपने कर्म में लीन होना जाना चाहिए। यानी कि जो हुआ, जैसा हुआ, जो भी बीता उसको छोड़ देना चाहिए और अपना जो कर्म है उसको आपको करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। और एक नई शुरुआत एनर्जेटी के साथ में आपको जो है राष्ट्र के उत्थान के लिए आपको बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी इसमें वो पता चल चुकी होगी जो स्टोरी है। अब वहीं अब मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पर आपको बस इस वाले जो यूनिट्स में आपको सिर्फ यही चीज़ें मिलेंगी कि आपको प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आ जाएगा, कवि परिचय बता दीजिए और उनका क्या योगदान था। तो प्रसंग व्याख्या में आपने क्या बताया कि भाई जो बीती बिवारी जागरी, उसके बाद में ये जो है फिर मधु मुकुल नवल रस लागरी। तो यहाँ पर जो है पूरी कविता क्या बता रही है, ये इनका प्रसंग है कि जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखी है, ये सौंदर्य प्रकृति को लेकर लिखी थी ये कविता। ये कविता जो है बीती बिवारी जागरी से ली गई है और इसमें जो है व्याख्या करनी है कि इसमें वो क्या बता रहे हैं कि रात का अंतिम पहर समाप्त हो चुका है, सुबह की किरणें आ रही हैं और सबको उठने का जो है संदेश दिया जा रहा है ना। फिर इसके अंदर विशेषता क्या है कि सुबह की बात की गई है, सुबह का चित्रण दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है, यानी कि आप बहुत ईजी तरीके से इस आंसर को भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और इसके अंतर्गत जो है जो भी आपका दूसरा हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट रहेगा वो है हमारा हिमालय के आंगन में। अब इसके अंदर बताया गया हिमालय के आंगन में, इसमें भी वही सब चीज़ें दिखाई गई है, चित्रित दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जो है सुबह का जो सूर्य होता है, सुबह की जो किरण होती है, सुबह का जितना भी जो अ, लुभावित जो क्षण होता है वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता देंगे और इस वाले लेसन में से आपको सिर्फ यही तैयार करना है। ठीक है, तो स्टोरी आपको समझ में आई चुकी होगी। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई छायावाद के आधार स्तंभ बताइए, कविताएं देशभक्ति की परख है वो बताइए, प्रकृति सौंदर्य का विवेचन कीजिए। तो जो भी ऊपर पढ़ा है वो सब आप इसमें आराम से लिख दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।